Hello everyone. Today the topic of our discussion will be blood physiology. Here we will know about blood, its component and also their functions. Now the first question is, what is blood? Blood is red, vascular, opaque, slightly alkaline and 5 times more viscous than water. So slightly alkaline because its pH is 7.4 and as we know the pH of water is 7, which is supposed to be neutral. And it is slightly heavier than water because it has specific gravity of 1.06. It is also regarded as a connective tissue because it has intercellular material or matrix between its cells. सेल्स के बीच में इसके मैट्रिक्स रहता है, इस वजह से इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड और ये जो ब्लड है इट फॉर्म्स अबाउट 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट एंड 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. Now the composition. Blood is formed of two parts. The first is plasma and the other is blood corpuscles. And the plasma के बारे में अगर हम centrifuge करते हैं blood को at high speed, तो then we can clearly see these two parts. The upper one, the yellow part, और जो fluid होता है उसे हम plasma कहते हैं और नीचे जो है इसके blood cells वो बैठ जाते हैं. अगर centrifuge किया जाए तो they form a layer. So first we will talk about the plasma. Plasma is pale yellow, slightly alkaline, viscous fluid and forms about 55 to 60% of blood volume. तो blood का जो overall blood volume है उसका 55 से 60% plasma से बनता है. Composition. Plasma is a mixture of water. Water 90 to 92% रहेगा तो major part है. Inorganic salts रहेंगे 1 to 2%, जिसमें कि किसके सॉल्ट होते हैं? सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. देन वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म 1 to 2% और उसमें रहेंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड विटामिन. एंड देन वी हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स. नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी टाइप के रहेंगे? फर्स्ट एल्ब्यूमिन एंड देन ग्लोबुलिन्स. अब ग्लोबुलिन्स में वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन. और गामा ग्लोबुलिन के आगे पार्ट रहेंगे जो कि ये एग्जाम्पल है फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन. और इसके अलावा वेस्ट जिसमें कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब रहेंगे और एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, गैसेस दे आर आल्सो प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा? तो फर्स्ट फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स. कहाँ से? इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है और लिवर से कुछ भी जाना हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा. प्लाज्मा का मेन फंक्शन है जो ब्लड का कॉम्पोनेंट है. उसके बाद ऑक्सीजन कैरी करके ले जाएगा टिल बॉडी टिश्यूज, लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक 1 to 3%. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू लंग्स, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू किडनीज एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन एंड देन लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स टू द लिवर. नेक्स्ट फंक्शन है होम्योथर्मी. तो होम्योथर्मी का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. थर्मल जो टर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद हीट. तो ये जो है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम मसल्स एंड ग्लैंड्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एज ब्लड हैज हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अगर हीट प्रोड्यूस होती है मसल्स में तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो जाए. देन द अनदर फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ pH which is here. तो इसमें किस तरह से pH मेंटेन करते हैं कि जो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स ऑफ प्लाज्मा दे एक्ट एज एसिड बेस बफर्स एंड कीप द pH कांस्टेंट. नेक्स्ट फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग.
जैसा कि बताया था कि फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन मेन पार्ट है प्रोटीन्स का प्लाज्मा के, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में एड करते हैं। इम्यूनिटी, जो कि गामा ग्लोबुलिन्स का काम है, जो कि एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। देन ऑस्मोटिक टेंशन, जो एल्ब्यूमिन्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे होल्ड वाटर एंड मेंटेन ऑस्मोटिक टेंशन। Example, 1 gram of albumin holds 20 ml of water. And then another function is it forms tissue fluid and acts as a middleman. तो टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड की तरह बाइंड करे रखते हैं सेल्स को। तो ये तो हुआ प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज ब्लड कॉर्पसल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स दैट फ्लोट फ्रीली इन प्लाज्मा एंड दे फॉर्म अबाउट 40 to 50% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। टाइप्स अब कितनी तरह के रहेंगे? फर्स्ट आरबीसी, एज वी ऑल नो कॉमन है ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है इसके मेन रहते हैं। तो पहले हम आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो एरिथ्रोसाइट्स किस तरह के दिखते हैं? ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ये होंगे सब वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट मैमल्स। तो मैमल्स में ये जो है अलग तरह से होते हैं, उनकी शेप अलग होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड रहते हैं। इन मैमल्स एक्सेप्ट इलामा एंड कैमल, आरबीसीज आर सर्कुलर, बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अब बाइकॉनकेव शेप जो है दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो एंड ऑक्सीजन कैन इजीली डिफ्यूज इनटू आरबीसी। तो ये एडवांटेज रहता है बाइकॉनकेव होने का, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उसके जो है इससे उसमें एचबी भी ज़्यादा आ जाता है, और एचबी ज़्यादा आने से हमें पता है कि एचबी का मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करके लेकर जाना। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस शेप। एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेज द एचबी कंटेंट, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो एचबी कंटेंट भी उसमें एचबी का जो है वॉल्यूम वो ज़्यादा हो पाएगा। तो क्योंकि ये जो आरबीसी अंदर से खाली होते हैं, एक बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अंदर जो है नो न्यूक्लियस नो ऑर्गेनेलिस। अब ये साइज देखेंगे कि क्या होता है आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स का। 5 म्यूएम इन डायमीटर एंड 2 म्यूएम थिक। दीज आर, और इसमें जो एलिफेंट में है लार्जेस्ट साइज प्रेजेंट है, और जो नॉर्मल साइज आरबीसी का नाम है नॉर्मोसाइट्स, और लार्जर देन नॉर्मल साइट उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोसाइट्स, और स्मॉलर देन नॉर्मल साइट माइक्रोसाइट्स। और नंबर क्या रहेगा? 4.5 to 5.5 मिलियन। कलर येलो जब सिंगल है, रेड व्हेन प्रेजेंट इन बल्क। नाउ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट ड्यू टू हेमरेज और ब्लड लॉस इज कॉल्ड एनीमिया। तो हमें पता है कि जब लो हो जाता है आरबीसी काउंट तो एनीमिया कॉज होता है। एंड अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो तो उसे बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये देख सकते हैं हम, इसकी आरबीसी की शेप भी इस डायग्राम में विजिबल है। इन दिस डायग्राम एज वी सी, तो इसमें अंदर से देयर इज नो न्यूक्लियस, अंदर बस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। बाउंडेड बाय एन इलास्टिक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड ईआर एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट। जैसा कि अभी बताया कोई ऑर्गेनेली नहीं होता, सिर्फ एचबी प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है 1 आरबीसी हैज 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल्स। तो मेन वेट जो है एचबी से बनता है, इसका एचबी मॉलिक्यूल से बनता है, जो कि 95% है। अब एचबी का कंटेंट कितना रहेगा? नॉर्मल 10 to 12 ग्राम परसेंट इन फीमेल्स एंड 14 to 16 ग्राम परसेंट इन मेल। और लाइफ स्पैन रहेगी आरबीसी की 115 to 120 डेज। नाउ जब अगर ये डिस्ट्रक्शन हो जाए ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल्स, इट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। और कैसे हीमोलाइसिस होता है या कैसे तोड़े जाते हैं आरबीसी? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो वहाँ जो है इनका ब्रेक डाउन होता है। Now the formation of RBC process is called as erythropoiesis. Time span 72 hours। और hemopoietic tissues हैं fetus। fetus में रहेगा liver and spleen, और adult में रहेंगे red bone marrow of skull, ribs, sternum and vertebrae।
और एरिथ्रोपोइसिस जो है इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस, एक बार शुरू होने के बाद अपने आप चलता रहता है, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स। नाउ द फंक्शंस। तो HB हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कैरीज 97 to 99% ऑफ ऑक्सीजन बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आरबीसी में और उसका मेन काम ऑक्सीजन कैरी करके ले जाना है, तो ब्लड की जो और जितनी भी हमारे अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है वो हीमोग्लोबिन से कैरी की जाती है 97 से 99% तक। और इसके अलावा 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी की जाती है बाय फॉर्मिंग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड HB ऑल्सो एक्ट्स एज बफर एंड मेंटेन्स pH ऑफ ब्लड। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ RBC। हियर वी कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसमें ये RBC है, ये इसका पहले भी हम डायग्राम देख चुके हैं, बाइकॉनकेव है और अंदर से बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, नो ऑर्गेनेली प्रेजेंट, ओनली HB इज प्रेजेंट। एंड हियर वी सी द ल्यूकोसाइट्स, इनके बारे में अब अभी बात करेंगे, जो कि WBC हैं। दो टाइप के आप देख सकते हैं इसमें, एक तो ग्रेनुलेटेड है, ये जो है ग्रेनुलेटेड हैं तीनों, और दोनों बिना ग्रेन्यूल्स के हैं, ये जो दो हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जो कि ये कैटेगरीज हैं WBC की। और ये प्लेटलेट्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं सेल्स में। सो दीज आर दिस पिक्चर इज टू शो द वेरियस टाइप्स ऑफ cells which are present in blood. Now leukocytes, these are rounded or amoeboid nucleated, remember this, and non-pigmented cells, and these are capable of coming out of blood capillaries, और amoeboid movement होती है उससे ये बाहर आ जाए, इसे हम बोलते हैं diapedesis। तो अगर ये बाहर आ जाए तो the process is called as diapedesis. Now the size is 8 to 15 μm and can go up to 20 μm. And total leukocyte count जो है 7000 per cubic mm रहता है, but it may go up to 20,000 to 3 lakh per cubic mm in chronic infection. And ratio of RBCs to WBC is 600 to 1. And rise in total leukocyte count is called leukocytosis, and fall in WBC count below 4000 is called leukopenia. एग्जाम्पल इज एड्स, फॉलिक एसिड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है जब इलनेस कॉज हो जाती है, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एड्स, व्हेन देयर इज डिजीजेज में मेन एड्स और डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ये सम क्रॉनिक डिजीजेज में WBC काउंट काफ़ी लो हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ WBC, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, दो तरह के रहेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स, सेल्स विद ग्रेनुलोसाइटोप्लाज्म एंड लोब न्यूक्लियस। अभी मैंने दिखाया था कि कुछ एक में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, तो उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और न्यूक्लियस भी उसमें लोब्ड रहता है, मैनी लोब्स का रहता है। दीज फॉर्म अबाउट 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो 65% इससे होगा, और बाकी के जो हैं एग्रेनुलोसाइट्स बनाएंगे। Produced in red bone marrow from precursor cell called myeloblast. अब इसकी जो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट उसमें रहेगा न्यूट्रोफिल। These form about 62% of total leukocytes, size 10 to 12 μm and count 4900 per cubic mm, and cytoplasm is with fine granules and stained with acid and basic dyes. ये फिर से है, एज वी कैन सी, अभी हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे थे, सो दिस इज द न्यूट्रोफिल। तो इसको हम देखेंगे आगे। तो न्यूट्रोफिल में दीज ग्रेन्यूल्स ऑफ, जो इसमें जैसे हमें बताया कि ये ग्रेनुलोसाइट्स का मेन कंपोनेंट है, तो ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज। एज वी कैन सी, इसमें न्यूक्लियस जो है 3 to 5 लोब, ये 3 लोब न्यूक्लियस है, 3 to 5 लोब रहता है, लाइफ स्पेन 10 to 12 hours है, एंड दीज आर चीफ फेगोसिटिक सेल्स ऑफ बॉडी एंड एनगल्फ बाय फेगोसाइटोसिस, सो ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ बॉडी। एंड दीज डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय वेसोडाइलेशन, मार्जिनेशन, एमिग्रेशन, डायपेटिसिस एंड कीमोटैक्सिस, फाइगोसाइटोसिस एंड डाइजेशन। तो ये मेथड्स हैं जिससे कि पैथोजन पे अटैक किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स गेट अटैच टू एन इन्फेक्टेड एरिया बाय कीमोटैक्सिस,
एंड इन मैसिव इन्फेक्शन मैनी न्यूट्रोफिल्स डाई ऑल्सो. जो पस निकलती है, मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस्ड फ्रॉम ए वुंड, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स. एंड दीज ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्योंकि बार बॉडी होती है न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट. अगर प्रेजेंट है तो वो फीमेल है, बार बॉडी इफ इट इज एब्सेंट है देन दैट इज ए मेल. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी न्यूट्रोफिल से किया जा सकता है. नेक्स्ट वी है बेसोफिल्स, 0.5% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड आर लीस्ट इन नंबर. तो इसमें जो है बेसिक स्टेन लेते हैं, इसीलिए इसे हम बेसोफिल बोलते हैं. एंड 2 to 3 लोब्ड और एस शेप न्यूक्लियस है. तो ये एज वी कैन सी 2 लोब न्यूक्लियस या एस शेप न्यूक्लियस रहता है इसमें. लाइफ स्पैन 8 to 12 आवर्स. दिस सिक्रीट हेपरिन एंड हिस्टामिन्स एंड हेल्प इन एंटी कोगुलेशन. तो एंटी कोगुलेशन में मेन काम इनका रहेगा जो है बेसोफिल्स का. और ये हेपरिन और हिस्टामिन्स जो कि एंटी एलर्जिक हैं वो भी सिक्रीट करते हैं. देन दीज आर नॉन फैगोसिटिक, तो ये फैगोसाइटोसिस कॉज नहीं करते. देन एसिडोफिल्स 2 to 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. Size range is 10 to 15 mm. And cytoplasmic granules are coarse and take acidic stain. जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कोर्स और प्रोमिनेंट है इसमें ग्रेन्यूल्स. एसिडिक स्टेन लेते हैं, यूसिन और ऑरेंज कलर के दिखते हैं. न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड कनेक्टेड बाय नैरो इस्थमस. ये यहाँ पे ये इस्थमस है इसकी और बाइलोब न्यूक्लियस है. लाइफ स्पैन इज 14 आवर्स. इंक्रीज इन नंबर इन एलर्जिक कंडीशंस. ये भी एलर्जी में नंबर में काफ़ी बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज ए ग्रेनुलोसाइट विदाउट ग्रेन्यूल्स. तो नॉन ग्रेनुलेटेड सेल्स विद नॉन लोबुलेटेड न्यूक्लियस एंड फॉर्म अबाउट 35% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट. तो ग्रेनुलोसाइट 65% एंड 35% ए ग्रेनुलोसाइट्स. 2 तरह के रहेंगे. मोनोसाइट्स जो कि सबसे बड़े रहते हैं. साइज जो है मोनोसाइट्स का, ये फर्स्ट टाइप है 12 to 15 mm, फॉर्म अबाउट 5 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. न्यूक्लियस इज ओवल, किडनी और होर्शू शेप्ड. लाइफ स्पैन इज 10 to 12 आवर्स. एंड दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन एंड फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स कॉल्ड मोनोब्लास्ट. ये मोनोसाइट्स हैं. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन और सलाइवा और टीयर्स. These differentiate into macrophages और scavenger cells. Macrophages में convert होके they eat up the bacteria or the viruses which enter our body and also clean. जो भी remnant produce होता है उन्हें मारने के बाद तो ये उनको भी clean कर देते हैं, तो इसीलिए इन्हें scavenger cells भी बोलते हैं. These promote cell-mediated and humoral immunity as produce monokines that act as antigens to T cells and B cells. तो ये जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में भी इनका मेन रोल रहता है. दीज ऑल्सो कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स प्रोलिफरेशन में भी ये हेल्प करते हैं. तो नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट. 30% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है. नंबर जो है इसमें 1500 to 2700 per cubic mm है. न्यूक्लियस एज वी कैन सी राउंडेड है, लार्ज, फॉर्म्स ए थिन पेरिफेरल लेयर. लाइफ स्पैन मंथ्स टू ईयर्स, बहुत सालों तक रह सकते हैं. 2 तरह के लिम्फोसाइट्स रहेंगे. स्मॉल लिम्फोसाइट्स 7 mm इन डायमीटर. लार्ज लिम्फोसाइट्स 3 times ग्रेटर इन साइज एंड फॉर्म 10% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट्स. दीज आर फॉर्म्ड इन थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स. These develop from lymphoblast cells that originate in bone marrow. Non-motile and non-phagocytic cells produce antibodies and play important role in immunity. T lymphocytes provide cell-mediated immunity and B lymphocytes provide antibodies. तो इनका मेन काम इम्यूनिटी में रहता है by producing T lymphocytes या B lymphocytes. Now the last, blood platelets. Smallest size blood corpuscles, size इनका रहेगा 2 to 4 mm और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट हैं ये. These are colorless, oval shaped with discoidal cytoplasmic fragments formed from the giant cells, megakaryocytes of red bone marrow. And these are non-nucleated with a mass of basophilic granules at center. Number इनका रहेगा 2.5 to 3.5 into 10⁵ per cubic mm. Lifespan है 7 to 12 days and play a role in clotting.
मार्क डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, अगर बहुत कम हो जाए इनका 1 लाख से नीचे, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड इंक्रीज इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड इट्स फिजियोलॉजी. इसमें हमने देखा कि क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.